Hi, welcome back to my channel and welcome back to the bite-sized series of Getting Better Each Day. Today, in this series, we will be talking about communication skills, the most powerful tool that you have to improve and master. Once you do that, trust me, there's no looking back. Now, when we talk about communication, the first important thing is to understand that English बोलना communication आना या नहीं आने का कोई पैरामीटर नहीं है. देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड द वे यू कम्युनिकेट इज़ द प्रोसेस बाय विच यू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड योर आइडियाज़, योर थ्योरीज, योर फीलिंग्स एंड वट एवर दैट यू वॉन्ट टू कन्वे. ओके, सो वो मैसेज कन्वे करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. हिंदी इज़ वन ऑफ देम, यू हैव इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, वट एवर लैंग्वेज दैट यू हैव. ओके, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू थिंक बिफोर यू स्पीक. सी इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एवरी डे आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं और या फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे इंटरव्यू हॉल में या फिर किसी के सामने अचानक से व्हेन आई रीच इन फ्रंट ऑफ देम मुझे समझ नहीं आता है कि अभी मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ. मैं भूल जाती हूँ, मेरे पास कंटेंट नहीं होता है या मुझे याद ही नहीं रह पाता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिकॉल एंड रिमेंबर एंड ऑल्सो डिलीवर द स्पीच. सी सच थिंग्स हैपन क्योंकि हमारा स्पीड ऑफ स्पीकिंग इज़ हायर देन द स्पीड ऑफ थिंकिंग. तो जब हमारा बोलने का स्पीड बहुत फास्ट होता है, हम उतना फास्ट सोच नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारे पास वर्ड्स कम हो जाते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स कम हो जाते हैं और हम सोच नहीं पाते हैं. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बहुत आराम से ठहराव के साथ धीरे धीरे बोलिए. गिव good pauses in between. Now these pauses cannot be extremely long, but then there has to be certain pauses. जब आप पॉज ले लेकर बोलेंगे, ध्यान से बोलेंगे, सोच कर बोलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो स्पीड ऑफ थिंकिंग है वो इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ स्पीकिंग और आप कभी भी अपना कंटेंट नहीं भूलेंगे. आप शॉर्ट कॉन्वर्जेशंस भी अच्छे से कर पाएंगे. अच्छा, कैसा लगेगा अगर ये पूरा का पूरा वीडियो हम इसी तरीके से आपको सुनाएं या फिर आप इसी तरीके से कोई ना कोई लेक्चर लेते रहें. देखो कितना बोरिंग है ना, हाउ बोरिंग दैट इज़. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वॉइस मॉड्यूलेशन इन योर स्पीच. जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए और जहाँ लेस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको जैसे बोलना चाहें वैसे बोलिए. ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, पिच को, वॉल्यूम को ऊपर नीचे करना, तेज़ करना, स्पीड कम और स्पीड धीरे और तेज़ करना, यही वॉइस मॉड्यूलेशन का पार्ट है. ये आपके टोन में ज़रूर होना चाहिए. इसे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, खुद के वीडियोस को सुनिए. आप एक्सप्रेशंस लेकर के आइए अपने फेस पे. जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आप खुद अपने कॉन्वर्जेशन में लेंगे, ट्रस्ट मी, आपका जो लिसनर है वो भी उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको सुनने वाला है. And third and the last most important tip of the day is, do you know कि सिर्फ आप जब किसी से बात कर रहे हो तो वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके एक्सप्रेशंस इम्पॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है, हैंड जेस्चर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. जब आप स्टेज पर देखते हो लोग इधर से उधर थोड़ा थोड़ा वॉक कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी. तो जब आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठेंगे, नेक्स्ट पार्टी में होंगे, किसी गेट टुगेदर में होंगे, आपके घर पे गेस्ट होंगे, आप दोस्तों के बीच में होंगे, ट्राई टू मेंटेन मोर आई कांटेक्ट. अभी कैसा लगेगा अगर मैं इधर उधर देख के आपसे बात कर रही हूँ ना, दिस इज़ वेरी डिसएंगेजिंग राइट. इसीलिए तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए. अक्सर हम देखते हैं हम किसी से बात कर रहे हैं और वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, चाहे कितना भी ज़रूरी है, वी अंडरस्टैंड, बट स्टिल आप या तो उनको बोल दीजिए कि गिव मी 2-3 मिनट्स, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू फिनिश, या फिर आप लगातार उनसे आई कांटेक्ट करते हुए बात करें. स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं तब भी अपने एक्सप्रेशंस कमांड में रखिए. आप जब बोल रहे हैं तब भी एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो ऑल दीज नॉन वर्बल क्यूज़ आर इक्वली important when you're talking to somebody, right? So not just verbal but non-verbal has to be kept in mind to make your communication and conversation an impactful one. End of this series, I will be giving you one thing to do every single day. So there has to be a task, right? So the task for you today is record your video
anything on any topic that you like. Okay, so record your video, re-watch it, see what's going wrong, and do it literally like 10-15 times with different topics, and you will see a change coming in you. आप मिरर टेक्निक कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े होकर खुद के साथ बात कीजिए, टॉपिक कोई है वो डिस्कस कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए, बट inculcate this practice of communication in your habit to increase confidence and fluency. I hope this bite-sized series must have helped you. अभी और such videos के लिए keep liking the videos and subscribe the channel, and do not forget it to share it with the right people. Write down in the comment section what is one thing जो आपको बहुत परेशान करती है जब आप किसी से communicate करते हैं. Any habit, any problem that you're facing, any situation that you're struggling with, let's see and let's find out the solution to that. Okay, so I will be waiting for your comments. Until then, bye bye, take care.